विनवों बारंबार। ज्ञान उदय ज्ञान घना सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारहि सकल सुपूजन भो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु दो। तेरा तुझको शोभता क्या लागत है प्रभु प्रातः स्मरणीय आनंद श्री घोषित कन कन देवी विराजमान परमात्मा स्वरूप आराध्यदेव के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचस्थ कुछ गुरुजन आए हुए सदगुरु की सदभक्तों सबों को नमन है। हम आप पवित्र ग्रंथ जो पूरी भारत में प्रसिद्ध ग्रंथ है, वह ग्रंथ रामचरितमानस के पाठ के क्रम में अयोध्या कांड से हम लोग सुन रहे थे। कर्म की प्रधानता, कर्म की विशेषता। भगवान कृष्ण ने कहा है प्रत्येक मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फल के लिए कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं है। कहा कर्म चाहे शुभ कर लो या अशुभ कर लो, पुण्य कर लो या पापमय कर्म कर लो, लोग तो चाहते हैं कि जो हमसे अशुभ कर्म बना है उसका फल हमें नहीं मिले, ऐसी इच्छा बनी रहती। लेकिन पुण्य का फल तो हमें मिले ही मिले, ऐसी भावना, ऐसी इच्छा प्रत्येक मानव का होता है। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी प्राणी दुख पसंद नहीं करते। सारांश में ये लिया जाए, कोई भी दुख पसंद नहीं करते हैं। सबको चाहिए सुख, आनंद चाहिए, शांतिमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा महापुरुषों ने कहा, रामायण की बातों को सुनते हैं। कर्म प्रधान विष करी राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। हम लोग सुनते हैं बराबर। ये गोस्वामी जी महाराज का कहना है कि जो जैसा कर्म करते हैं मनुष्य को वैसा फल मिलता है। क्योंकि बड़े बड़े इस धरातल पर, आज की बात नहीं है, तो कलयुग चल रहा है। इससे पहले द्वापर युग था, आपको पता है। द्वापर में भगवान कृष्ण के समक्ष में बड़े बड़े आए, भीष्म पितामह आए, क्योंकि महाभारत युद्ध हुआ। 100 पुत्रों की पिता भी बने, कौन? तो धृतराष्ट्र। लेकिन ऐसे सबको भी कर्म का फल भुगतना पड़ा। आप कहें भगवान कृष्ण द्वापर में आए, उनको क्या भुगतना पड़ा? क्योंकि वो भी त्रेता में भगवान श्री राम ने बाली को छीप करके मारे थे न। अब वही द्वापर में जंगल में व्योधा के रूप में इतना युद्ध हुआ, बाण चला, उनमें भगवान कृष्ण को एक तीर भी नहीं लगा। आप लोग देखे होंगे महाभारत।
ये पढ़े होंगे, अर्जुन का सारथी थे और उस युद्ध में चलते थे लेकर के, एक भी तीर नहीं, कहीं क्रोश तक भी नहीं लगा। लेकिन जब समय आया, जंगल में पैर लटका करके बैठे हुए थे ना गाछ के ऊपर में, और जंगल में जो प्योदा था शिकार खेलने वाला, ऐसा तीर माला लग रहा था कि किसी जानवर का वह लाल लाल है जिबिया पैर था। भगवान कृष्ण का कोमल तीर मारा और उसी तीर के कारण से भगवान कृष्ण का शरीर का ध्यान तो हो गए, यानी वो भी कर्म था, वो भी इनका कर्म पीछे करते जा रहे। भगवान जब ऐसे कर्मों को भुगतना पड़ा, उनको भी उठाना पड़ा, तो हम लोग क्या है? फिर कहते हैं भीष्म पितामह, जब भगवान की इतनी तीर चला, इतने उनके ऊपर तीर चला कि एक रति भी कहते हैं जगह खाली नहीं था, इतने तीर के सही पर सोना पड़ा। 100 जन्मों की बातों को सुनते हैं, जानते थे, लेकिन हम लोगों का अगर थोड़ा भी कष्ट आ जाए, थोड़ा भी दुख आ जाए, तो ध्यान करना, सत्संग में जाना, तो ये मनुष्य है ऐसा छोड़ देते, छोड़ो भाई, ऐसा दुख हमको दुख जब पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, तो क्या फायदा? जब ध्यान सुमरण करने से प्रत्येक मनुष्य ऐसा सोचते हैं, कई बार छोड़ के घर में बैठ जाते। जब ऐसे सबको कर्म पीछा करते हैं तो उनको भी भुगतना पड़ा। भाई जो पीछे कमा करके रखे हो वो अभी मिल रहा है। लोग कहते हैं वो देखिए शराब पीते हैं, मांस मछली खाते हैं, वो जो है दिन रात झूठ मूठ बोलने में लगे रहते हैं, फिर भी बड़ी आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बड़ी आनंद में सुखमय जीवन है उनका। भाई उसने पीछे कमा के आया है, अब कमाई करके आए तो बढ़िया से भुगत रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। अभी जो कमाई कर रहे हैं वो आगे चल करके मिलेगा। कहते हैं अखरूट का जो गाछ होते हैं, आप लगाएंगे तो आप खा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत जाकर के वर्षों तक में तब जाकर के उनमें फल लगता है। जो हमने पीछे लगाए तो अभी मिल रहा है, अभी जो करेंगे तो भविष्य में चल करके मिलेगा। लेकिन लोग चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के दुख नहीं हो, दुख को कोई पसंद नहीं करते। लेकिन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि ऐसा क्यों भीष्म पितामह, कि हमको तीर के सैये पर सोना पड़ रहा है, इतना पीड़ा हो रहा है। तब जाकर के कहा आपने भी किसी वृद्ध सर्प को तीर पर चढ़ा के कटेले वृक्ष पर फेंक दिए थे, और कटेले वृक्ष पर फेंका तो उनके कांटा चुभ गया था। कई दिन रह करके प्राण उस पर अंत किया। वही कर्म पीछा करते हुए द्वापर में आके भुगतना पड़ा। जब ऐसे सबको नहीं छोड़ा है तो हम आप क्या है? तो कहते भक्तों को घबराना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है। अगर दुख आए तो सोचिए हमारा ही कर्म का हिसाब किताब है। क्योंकि आज देख लीजिए रामायण पढ़ने को मिलता है, जब राम सीता माई कहा तो राजभवन में रहने वाले, कोमल बिस्तरे पर सोने वाले में से, लेकिन कहा देखते जंगल में वो भी पत्ते की बिछावन पर है, उनको भी जंगल में जाकर के कष्टों को दुखों को झेलना पड़ रहा है। तो हम आप क्या हैं? इसलिए हम लोग सुनते हैं, पर सुने थे काहुन कौन सुख दुख करता था, निधिकृत कर्म भोग सुनहु कराता। वो निषाद से कहते हैं लक्ष्मण भैया, भाई कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं। फिर कहेंगे कि राम भगवान अवतारी पुरुष थे,
विष्णु भगवान का अवतार थे, फिर उनको क्यों कर्म लगा? कौन से कर्म पीछा करते आए? उन्होंने भी ऐसा कुछ कर्म किया था, उनसे भी कुछ ऐसा कर्म बना था जिसके कारण से उनको जाना पड़ा जंगल। अब कहेंगे कौन से कारण था? बाबा नारद का श्राप था, आपको पता होगा। बाबा नारद का श्राप था, कर्म उनसे बना था और उनको भुगतना पड़ा आकर के। तो फिर कहेंगे चलिए उनको तो कर्म बना था न राम भगवान को, किंतु सीता माई क्यों गई वनवास? अगर राम नहीं जाते वनवास में, जो श्रवण के माता पिता थे, जब राम भगवान जन्म भी नहीं लिए थे, जब ये शिकार खेलते थे, पहले के राजा महाराजा इतिहास को देखिए उल्टा के, पहले के राजा महाराजा ऐसे हुआ करते, जंगल में जा जा करके हिंसा करते थे। यानी मृगा को मारना, हिरण को मारना, बाघ सियार को मारना, शिकार खेलते थे। और राजा दशरथ ऐसा था कि शब्द भेद चलाना जानते थे। श्रवण के माता पिता तीर्थों में जा रहे थे, यानी लेकर के कौन? तो सरबत जा रहे थे। धूप का मौसम था, अभी के जैसे चल रहा है धूप का मौसम। कहा बेटा बहुत जोरों का प्यास लगा है, हमें पानी पिया दो, लिया दो कैसे। रख करके गए, कुछ ऐसा पात्र था गर्वी, लेके गए, ले जाकर के थोड़ा हिला डुला करके पानी उसमें डाल रहे थे, भर रहे थे। आवाज उससे निकला। राजा दशरथ सोच लिया कि लगता है कोई जानवर पानी पी रहे हैं, वहीं से शब्द बाण चला दिए। जैसे शब्द बाण चलाए तो लग गए किनको? तो श्रवण को। जब श्रवण को लगा तो मनुष्य की आवाज निकला। दौड़ के राजा दशरथ आए, हाय मैंने ये क्या कर दिए? मैंने ये मानव को मार दिए, जो कि ऐसा गुरु भक्त माँ पिता की भक्त है, माँ बाप को तीर्थों में भ्रमण कराने वाला इनका तो यही सहारा, क्योंकि माँ बाप को आन तो नहीं था ना, आपको पता होगा। यही खिलाना पिलाना, तीर्थों में मंदिरों में संतों के पास ले जाना, पूरा आज्ञाकारी पुत्र थे। अब क्या होते हैं, बड़ी पश्चाताप, लेकिन कमान से तीर निकल जाए, जवान से बातें निकल जाए, वापस होने वाला नहीं है। पश्चाताप पश्चाताप करने से क्या होंगे? श्रवण ने कुछ नहीं कहा मेरे वृद्ध माता पिता है, पानी प्यासे है, आप उनको पानी पिला दे तो इतना ही बड़ी मेहरबानी होगी। आए हैं बहुत विलंब के बाद, जब आए कहते हैं कि पानी पी लो, जैसे आवाज से पता चला कि ये मेरा पुत्र नहीं है। कहा आप पहले परिचय दो, कौन हो? जल्दी बोल नहीं रहे, कह रहे थे पहले पानी तो पी ले, बाद में हम परिचय देंगे। लेकिन कहा नहीं, तुम पहले बताओ। तब कहा मैं दशरथ राजा हूं, राजा दशरथ, आपके पुत्र मेरे तीर से मारे गए। अब वहीं पर श्राप पाए हैं कि जैसे पुत्र के वियोग में मेरा एक ही सहारा था, जैसे मैं पुत्र के वियोग में अपना शरीर में त्याग रहा हूं, वैसे तुम्हें भी छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा पुत्र के वियोग में शरीर को। श्राप था। जब राम भगवान जंगल गए हैं, राजा दशरथ कितना कल्पित है, कितना परेशान है। राम राम कह करके शरीर का परित्याग किए, पुत्र के वियोग में शरीर का परित्याग किए हैं। ये भी उनका श्राप था। अगर नहीं उनका श्राप तो राम भगवान जंगल नहीं जाते, ऋषि मुनियों का श्राप सिद्ध नहीं होते। फिर कहेंगे कि सीता का क्या कसूर था जो कि उनको भी जंगल जाना पड़ा?
जब राजभवन में रहती थी, राजकुमारी थी, तो उन्होंने भी ऐसा कुछ किया था कर्म। अरे हम लोग सुन रहे थे ना, मन से कर्म होता है। जैसे मन से किसी के प्रति अनिष्ट सोचना, गलत रास्ता दिखाना या अच्छे सोचना, ये भी एक अच्छे, जैसा कहते हैं सोचेंगे वैसे मन पर वृत्तियां वैसी बानी निकलेंगे ना। तो कहते हैं मन से भी कर्म होता है। वचन से किसी को कहेंगे, वचन से प्यार से आप हमें पानी पिला दीजिए, अगर प्यार से कहेंगे, प्रेम से, तो आपको अवश्य पानी मिलेंगे। या रुपया की आवश्यकता है या भोजन की आवश्यकता है, अगर रुपया जेब में नहीं भी है, अगर प्रेम से विनम्रता से कुछ मांगेंगे तो नहीं भी पास में है ना, वो व्यक्ति दूसरे तीसरे से पकड़ के जहां मर्जी से आपको प्रबंध कर देंगे, क्योंकि प्रेम से मांग रहे हैं। तो वही कहते हैं, प्रेम से श्रद्धा से मांगते हैं, वचन मीठी निकालते हैं, तो आपको वो मिल जाएंगे वस्तु। अगर वचन कड़वा निकालेंगे, तीखा निकालेंगे, पानी क्यों नहीं दोगे, हमें बहुत जोरों की प्यास लगा है? तो जबरदस्ती भाई यहाँ तो नहीं है। आपने जिसको पैदाइश किए हो, जिनको पोल पास करके बड़ा किए हो, वो भी आजकल देखने की चाहते हैं दूसरे को, और दूसरे से जबरन मांगोगे कोई चीज, उनके चाहे लाख रुपया जेब में है, और जबरन चाहोगे खींच करके अपने जेब में डाल ले, या आपको बहुत जरूरी है, आप चाहेंगे कि हमें मिल जाए, हमें इसके पास बहुत है, दे देवे। भाई जबरदस्ती कुछ नहीं होता है ना, प्रेम विनम्रता चाहिए। तो वही कहते हैं वचन मीठी बोलना चाहिए, क्योंकि वचन से भी कर्म होता है ना। किसी को गाली दे दिए, वो भी एक कर्म बन गया ना। अगर वचन मीठी बोलेंगे तो आपको रोटी मिल जाएंगे, धोती मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। अगर कड़वा बोली बोलेंगे तो हो सकता लाख मुक्के भी खा लेते हैं मनुष्य। अभी की बात बता रहा हूँ, हम लोग फलोर गए थे, फलोर में किसी भक्तों से मिलने, गृहपति को बुलाए फोन पर, तब तक हम लोग गाज के नजदीक में बैठे थे, गाड़ी साइड में करा दिए और हम लोग खड़े थे कि आएंगे तो ले जाएंगे वो लोग। तो शराबी आ गया दिन में, ये 1:30-2 बजे की बात है, 1:30 बजे की, शराबी आ गया, शराब पी करके पूरा टल्ले में। हम तो गाड़ी में देखा तो गाड़ी में थे, हमारे सरदेव प्रकाश बाबू भी साथ में थे, बैजनाथ बाबू, ये लोग बाहर में, हम देखे तो अंदर घुस गए गाड़ी में। वो आया और कहते हमें अंदर से प्रेरणा हुआ कि महात्मा जी को प्रणाम करना चाहिए पैर छू करके। आ गया, मैंने टाकी जल्दी से लगा ली, मांग रहा था, नशे में झुक रहा था, टग रहा था। आ गया प्रकाश, वो कहते हैं अलग से ही आगे दर्शन हो गया ना, इतने काफी है। तो ऐसे सब व्यक्ति है, कहते पानी पीना भी गर्मी में ठंडापन देंगे, दूध पिएंगे ताकत शरीर में देंगे, और वही शराब पिएंगे, देखिए कैसे सब करते हैं, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, गाना ही क्या है तो पानी ही है, लेकिन सबका गुण प्रभाव अलग अलग है कि नहीं। तो ऐसे सब संसार में व्यक्ति है। तो कहने का भाव है, प्रेम से किसी से कुछ मांगेंगे, वचन मीठी निकालेंगे, तो आपको सब चीज पर्याप्त हो जाएंगे। वही जब कड़वा तीखा ही मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, पास में रहने के बाद भी कहेंगे नहीं है भाई, जाओ जाओ, इनकार कर जाते हैं ने? तो कहते हैं वचन से भी कर्म होता है ने? वही वचन के कारण आज महाभारत देख रहे ना, जो महाभारत देखने सुनने को मिलता है, द्रौपदी ने जो इंद्रासन था वहां पर यज्ञ किए, सबको निमंत्रण दिए, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, सबसे बड़ा था दुर्योधन, ऐसा जगह बनाया था, ऐसा स्थान बनाया था जहां पानी था बराबर बराबर में से, वहां लग रहा था कि सूखा है, और जहां सूखा था वहां लग रहा था पानी।
क्या क्या लगा इनको दुर्योधन को, ये तो सुखाइए और सीधे सीधे चले गए। और सीधे सीधे जो चले गए, द्रौपदी हंस दी ऊपर से। हंसी तो हंसी, किसी को दुख में अगर हंस देंगे तो देखिए कितना उनके अंदर से दुख पहुंचते हैं। अब बेचारा एक तो गिर गए पानी में, कहा जा रहे सभा में, और कहा कीचड़ में पानी में गिर गए, और ऊपर से हंसनी बैठती कौन, तो द्रौपदी। हंसी तो हंसी, लेकिन वचन भी कड़वा कोड़ा सा ही कालती। क्या? अंधा का पुत्र अंधा। अब देखिए, वही इनको चीड़ था, यही इनके क्रोध में आक्रोश था। पांचों पांडवों को जुआ में हरा करके कहा इस सभा में सब तो अंधा ही है ना, तो ना वस्त्र खींच रहे थे, वही आक्रोश में ऐसा कर रहे थे, है ना। कहने का भाव है वचन तीखा निकला, कड़वा निकला, ये भी कर्म बढ़ गया ना। इसके अनुसार से उनको देखिए कहां कहां पहुंचा दिया, महाभारत के युद्ध करा दिए। तो कहते वचन से भी कर्म होता है, मन से, वचन से, तन से या शरीर से। किसी को जाके एक थप्पड़ मार दीजिए, वो भी कर्म बन गया कि नहीं है। अब किसी को जाकर के हाथ से सहारा दे दिए, यही हाथ से पांव हाथ दबा दिए, सेवा कर दिए, जल पिला दिए, यही हाथ से सेवा हो गया कि नहीं। यानी शरीर से, तन से परोपकार हो गया कि नहीं, ये भी कर्म बना कि नहीं बना, शुभ कर्म। कहीं जाकर तन से धक्का मुक्का उठा पटक कर दिए, थप्पड़ लपड़ लाठी चला दिए, ये भी कर्म बन गया। तीनों तरफ से कर्म बना कि नहीं बना। इसीलिए कहते हैं कर्म करने के लिए प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है। अब वही बचपना में कौन, तो माता सीता राजकुमारी थी, और उन्होंने देखा बड़ा अच्छा है, एक सुग्गा एक सुग्गी एक डाल पर बैठे हुए। तो क्या करती है सीता माई, जाकर के तोती को पकड़ लेती है, अब पकड़ करके पिंजरे में डाल दी, लोहे के पिंजरे। अब ये चिल्ला रही है, अरे 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 मेरे को पति से वियोग मत कराओ, मेरे पति से वियोग मत कराओ, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन एक नहीं सुनी, एक नहीं सुनी, उनको पकड़ करके लोहे के पिंजरा में डाल ही दिए। कई बार अभी भी देखते हैं ना, रखते हैं न? लेकिन तोती जो थी वह श्राप दे दिए, क्रोध में आकर के, क्रोध में आकर के श्राप देते हैं। कहती है तोती, जैसे मेरे को पति से वियोग करवाई हो, और तुम्हें मैं श्राप देती को तुम भी पति से वियोग हो, और मेरे को लोहे के पिंजरा में रखी हो, तुम सोने के पिंजरा में रहोगे, जाओ मेरा श्राप है। लंका क्या था जब रावण ने हरण करके ले गए, आपको पता ही है ना, सोने के लंका ने वहां पर जाकर के रखा था रावण ने। वो श्राप लगने के कारण से सीता को वही कर्म पीछा करते करते आते आते उनको भी रावण ने हरण किया, उनको भी रावण ने लेके गए तो लंका में रखे, सोने के पिंजरा में कहिए। अरे वो भी कर्म बना था। इसलिए किसी महापुरुष ने बड़ा अच्छा कहा है, पाप छिपाए छिपाए नहीं, जो लहसुन को बो अब गारे तो गड़ी रहे, आपो प्रकट हो। कोई कच्चा लहसुन प्याज खा करके कोई व्यक्ति बरस करके आ जाए, मुंह धो के आ जाए, गुल्ली करके आ जाए, और जो नहीं खाते पीते हैं ना, अब उनके पास जब आएंगे ना, उनको ऑटोमेटिक के बातचीत के क्रम में वो कह देंगे कि आप प्याज खा के आए हैं, ये लहसुन खा के आए हैं, पता चल जाता है, क्योंकि उसकी स्माइल ही कुछ और है, दुर्गंध ही कुछ और है। उसी प्रकार से कहते हैं कि संत हो गए बंगाल में राम कृष्ण परमहंस देव जी महाराज, उनका भी कहना है
सत्संग योग गुरु महाराज ने संग्रहित किए हैं। सत्संग योग भाग 2 में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा है, कोई व्यक्ति अगर पाड़ा छिपा करके खा ले, पाड़ा ऐसी वस्तु होता है, पदार्थ होता है, अगर छिपा के खा ले, समय आने पर उनका शरीर को सुराग करके निकल जाएंगे, इतना क्षमता है उनमें। उसी प्रकार से कहते हैं, पाप करने पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यानी परसों उनको वह कर्म पीछा करते 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 आकर के भुगतना पड़ता है। जब दुख आता है तो कहते हाँ गुरु महाराज आप परमात्मा कितना बड़ा दुख दे दिए, लेकिन यहाँ कहते कोई किसी को दुख नहीं देता है, अपने कर्मों से हंसता है और कोई अपने कर्मों से रोता है। ये कर्म संसार है, यह संसार ही कर्म क्षेत्र है। इसलिए और भी महापुरुष ने पुष्टि किए हैं, और भी महापुरुषों ने कहने की कृपा किए हैं, करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे को, और रोपे पेड़ बबूल के आम कहाते हो। कटेले वृक्ष में बबूल के, यहाँ पर बोलते बबूल के वृक्ष को कीकड़ का वृक्ष, बिहार में बोलते हैं बबूल के वृक्ष। कहते हैं कटेले वृक्ष जो है उसमें कभी आम लगेगा, कभी नहीं लगते हैं। और कहेंगे कि आम मिल जाए तो संभव है क्या? उसी तरह से कहते लोग चाहते कि हमें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। भाई जीवन में किया है नहीं ऐसा, और चाहते कि हमें दुख नहीं आवे, ऐसा संभव नहीं है। तो कहते हैं अगर सुख शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो आइए सच्चे सदगुरु के चरण में, उनके शरण में। तो हमारे गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा जोर शब्दों में कहने की कृपा किए हैं, यही मानुष दे समैया में करूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुमको तार। अगर ऐसा अशुभ कर्म बना है, कहते हैं नहीं भुगतना चाहते हैं, दुखों को नहीं उठाना चाहते हैं, तो आइए उस मालिक में, उस परमात्मा में सने रखिए, उनके बताए अनुसार ध्यान सुमरन भजन कीजिए। जो सुमरन ध्यान करते हैं तो संत पलटू साहब एक काशी के संत हो गए, उनका भी कहना है, पलटू लिखा नसीब का संत देत है फिर। अगर परमात्मा ने हम लोगों को जीवन में दुख लिख दिया है, कष्ट लिख दिया है, तो कहते हैं सच्चे सदगुरु के अगर चरण में चले गए हैं, तो कहते हैं संत क्या, संत देव है फिर। संत में ऐसा योग्यता, ऐसा क्षमता होते हैं, वो विधि को, विधान को उलट पुलट देते हैं, क्योंकि संत में ऐसे गुण होते हैं। वही संत पलटू साहब कह रहे हैं, पलटू लिखा नसीब का संत देत है फिर। अगर प्रारब्ध के लिखा हुआ है तो उसको फेर देते हैं, पलट देते हैं। अब इसका थोड़ा सा मैं प्रमाण दे देता हूं। हमारे गुरुदेव के चित्र देख रहे हैं, जिस समय सो शरीर में थे, आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं, आज जिसने सुने तो उसको याद ही होंगे। जिस समय गुरुदेव सो शरीर में थे, तो उस समय बहुत सारे सेवक लोग थे, हमारे जैसे, आपके जैसे भक्त लोग, तो बहुत बाबागंज सेवा में रहते थे। कुछ महर्षि साई स्वामी जी महाराज, महर्षि साई स्वामी जी महाराज, हरिनंदन जी महाराज, भगत बाबा, बहुत सारे महापुरुष थे, लेकिन सबका विभाग अलग अलग सेवा का। गुरु महाराज का सेवा के लिए सबका था, किसी को भोजन करना, किसी को भोजन बनाना, किसी को दवाई खिलाना,
है, किसी को पांव दबाना, सबका अलग अलग था। तो महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, जिनका नाम था पहले का महावीर दास, है, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज सेवा में रहते थे। क्या था कि पैर दबा रहे थे गुरु महाराज का, पैर दबा रहे थे। अब हुआ क्या कहिए, समय पूरा हो गया था, काल आ गए थे। काल कौआ के रूप में आकर के उस जगह गिर्द गिर्द में घूम रहे थे कि यहां से हटेंगे, क्योंकि संतों के पास है क्षमता नहीं है कि यहां से इनकी जीवात्मा को निकाल करके लेके चले जाए, क्योंकि सच्चे सदगुरु के चरण को दबा रहे थे, है ना। अब क्या होते हैं, कौआ जो है काल के भेष में आए हैं वहां पर, और सोचते हैं कि कब यहां से हटे और इनके सूक्ष्म शरीर को निकाल के लेकर चले जाए। लेकिन गुरु महाराज की असीम कृपा, गुरु महाराज की असीम कृपा है, क्या है वहां पर है? गुरु महाराज जान गए, गुरु महाराज जान गए तो गुरु महाराज अंतर्यामी महापुरुष, तो वो कहते हैं कि ये राम राज नहीं है। सीधे आइए, आप बात कहते हैं ये राम राज नहीं है, जो कि राम के रहते ही पिता को लेके चले गए। यह मेही राज है, मेही राज, और मेही को रहते हुए तुम इन ससेवी जी को लेके जा नहीं सकते हो, ऐसा डांटा तो वह काल भागते ही रहते। काल को भगा ही दिए, और कितने वर्ष तक जीवित रहे देख लीजिए। तो ऐसे संत सदगुरु के चरण शरण में जब हम लोग रहेंगे तो कहते हैं संतों में ऐसी योग्यता, वैसी क्षमता होते हैं। वही कहा पलटू संत जो कहे गए सोई बात है थी, और संत वचन पलटे ने चौगारी के लिए। संत की जो शरण में रहते हैं उनमें योग्यता, उनमें क्षमता होते हैं बदलने का। वही कहा पलटू लिखा नसीब का, संत देत है फिर। संत ने फेर दिया, उलट पुलट कर दिया, देख लीजिए ये ना। तो ऐसे संतों के चरण में रहेंगे जो कर्म प्रारब्ध का बना है, तो कहते हैं भुगतना तो पड़ेगा, लेकिन बहुत भुगतना पड़ता तो थोड़े से भुगता करके वो महान दुखों से मुक्ति दिला देंगे, छुटकारा पा लेते हैं। इसलिए ऐसे संतों के चरण में दृढ़ता साथ, विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ हम लोगों को जब ध्यान सुमरन करते रहना चाहिए। गुरुदेव के बता अनुसार हम लोगों को ध्यान जब सुमरन, जो बोला है पंच पापों को त्यागने के लिए, दुनिया चाहे जो मर्जी कहे, अपने में सच्चाई है तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए अपने आप में। बड़े बड़े संतों के ऊपर भी आया है ऐसे, और जने बहुत कलेश से बहुत तरह के दुख है, लेकिन संत अपने मौज में मस्त रहे हैं। ये संसार है, अच्छा करोगे तो हो सकता उसमें भी कुछ आदमी हाथ उठाने वाले मिले, बुरा करोगे तो दुनिया तो है ही आपके पीछे कहने वाले। लेकिन अपने ढंग से अच्छे काम करते जाओ, लोग को कहने के लिए कहने दो, ठीक है ना। यह संसार ही कर्म क्षेत्र है। हम लोगों को जो शुभ कर्म हो वो कर्मों को अपनाए, जो अशुभ कर्म हो उसे धीरे 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 करके प्रतिज्ञा करके गुरु महाराज के सानिध्य में आकर के प्रार्थना करके विनती करके जो कमी है कमी को धीरे धीरे दूर कर देंगे। गुरु महाराज से मांगेंगे कि हमें ऐसी क्षमता दीजिए, ऐसी योग्यता दीजिए, ऐसी कृपा बरसाइए, जो कि हमारे में कमी है, दुर्गुण है, वह दुर्गुण दूर हो जाए, आपकी कृपा हो जाए। और ऐसे जो दिल से दुआ मांगते हैं, कृपा मांगते हैं, तो कहते हैं संत सदगुरु की कृपा उनके ऊपर होते हैं।
देखते हैं बारिश तो सदैव सब जगह होते हैं ना। भक्त कई कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर आजकल नहीं है, क्योंकि कष्ट जब आते हैं तो भक्त लोग ऐसे कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा आजकल मेरे ऊपर नहीं है। भाई बारिश तो सब जगह हुआ करते ना, पानी कहाँ टिकते हैं, या गड्ढा होते ना, वही गड्ढा तो ये पात्र तो बनिए। देखिए कृपा कैसे नहीं हो रहा है, कृपा तो उनके बरस रहे हैं, लेकिन विशेष पात्र नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए विशेष लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए विशेष लाभ लेने के लिए हम लोगों को विशेष पात्र बनने की आवश्यकता है ना। उनकी कृपा सदैव बरस रहा है, इसलिए ऐसे संतों की चरण में है, कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सोच विचार करके कर्म करेंगे तो कहते हैं यह शुभ कर्म जो करेंगे इसका शुभ ही फल भविष्य में मिलेगा, है शुभ ही मिलेगा। इसलिए हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, उत्तम शरीर मिला है, इसे चाहे शुभ कर ले या शुभ कर ले, जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन फल के लिए कोई भी व्यक्ति कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं है। कर्म का हिसाब किताब देने वाला कोई बैठा है। कहा है किसी महापुरुष ने, मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, जितना जो कर्म करता उतना ही फल पाता। अब मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, लोग भजन सुनते हैं, कहते हैं उसमें दिया है जो जैसा 24 घंटा के अंतराल में चाहे शुभ किए, चंगा किए, मारा किए, पुण्य किए, पाप किए, लोग कहते किसने देखा है। भाई वह मालिक वह परमात्मा जर्रे जर्रे में है, सबका लेखा जोखा रखते हैं, वह परमात्मा ऐसा है। इसलिए सोच विचार करके कर्मों को करना है। जो अच्छे कर्मों को अपनाते हैं, शुभ कर्मों को करते हैं, जहां तक होता है तन से, मन से, वचन से, कर्म से दूसरे का परोपकार करते हैं, तो भगवान बुद्ध ने बड़ा अच्छा कहा है, जो दूसरे को सत्मार्ग दिखाते हैं, जो दूसरे को अच्छे रास्ता लगाते हैं, जो दूसरे को अशुभ मार्ग से हटा करके शुभ मार्ग में लगाते हैं, तो कहते हैं शुभ उनके पीछे पीछे किस तरह चलता है, जिस तरह शरीर के परछाई उनके पीछा पीछा चलते। कोई लाख प्रयत्न कर ले कि हम शरीर के छाई को हटा दे, कितना उपाय करेगा, हटा सकता है क्या? उसी प्रकार के जो परोपकार करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, उनके पीछे पीछे भी सुख उसी तरह से चलते चलेंगे जिस तरह शरीर के परछाई चल रहा है। जो अनिष्ट करेंगे, अपकार करेंगे, दूसरे को गड्ढे में गिराने के लिए सोचेंगे, दूसरे से बिछोड़ा कराने के लिए सोचेंगे, भाई दूसरे को क्या सोचेंगे? तो कहते हैं दुख उनके पीछे पीछे उस तरह चलता है जिस तरह बैलगाड़ी के पहिया चक्का चलते हैं उनके पीछे पीछे, क्योंकि वो परमात्मा देखते हैं, सब लेखा जोखा रखते हैं। इसलिए सोच समझ करके विचार करके कर्मों को अपनाना चाहिए, जहां तक हो सके तन से, मन से, वचन से परोपकार की भावना रखना चाहिए, शुभ कर्म करने की भावना होना चाहिए। अगर करते हैं इस तरह से तो कहते हैं वह परमात्मा, वह गुरुदेव भी पसंद है उन पर, और जिनकी सेवा करेंगे वो भी तो पसंद रहेंगे ना। माँ बाप का अगर सेवा करते हैं बच्चा, तो देखते हैं जो भी छिपा लुका के रखते हैं वो भी शाम देते हैं कि लो बेटा ये लगते आज्ञाकारी है पुत्र मेरा, सेवा करते हैं, लो तुम इसको रख लो ने, चाबियां तिजोरिया का पकड़ा देते हैं, क्योंकि पुत्र आज्ञाकारी है। तो माँ बाप का सेवा करेंगे तो कहते माँ बाप प्रसन्न रहेंगे। अब पसंद हो गए तो उनको चाबियां पकड़ा दिया तो फिर कमी क्या चीज का रहा? कोई चीज की कमी। माँ बाप का आशीर्वाद अलग मिला, जो कमा कमा के रखा है अब बिना कमाए पुत्र को हाथ लग गए, तो सेवा करेंगे तब ना मेवा मिलेगा। अब कुछ किए ही नहीं, ऐसे चाहे कि हमको मिल जाए तो संभव है क्या?
संभव नहीं है। सारा दिन मेहनत करते हैं अब तब न जाके शाम में इसमें आते हैं। जो भी आपकी मजदूरी हो 200, 400, 500, सारा दिन पसीने चुआते हैं, मेहनत हाथ गोड़ को चलाते अब तब न आता है। उसी प्रकार से माँ बाप का सेवा करेंगे तब मेवा मिलेगा। और गुरु के चरण की सेवा करेंगे तो वह लोक मिलेगा, परलोक मिलेगा, मुक्ति का धाम मिलेगा। जो दैहिक दैविक भौतिक कष्ट है इन त्रितापों से छुटकारा पा लेंगे। इसलिए जहां तक हो सके परोपकार की भावना होना चाहिए, सेवा की भावना होना चाहिए। यही कर्म के अनुसार जो पाठ हुआ था पवित्र रामायण से, क्योंकि पाठ जो होते हैं भक्तों के लिए वह विषय बन जाते हैं। तो कर्म फल पर यह पाठ हुआ था जो मेरे समझ बोध में आया, मैंने आप सबों के बीच में रखा। क्योंकि समय कहा गया था 6 बजे तक ही, आगे नहीं बढ़ूंगा। समय भी 6:10 हो चुका है। बोलते बोलते मैंने आगे ही बढ़ गए 10 मिनट करीब। आप सब बड़े गौर से सुन रहे थे, हमें भी सुनाने में बड़े आनंद आ रहा था। आगे नहीं बढ़ता हुआ सदे भक्तनी ज्योति बहन ने यह सत्संग का आयोजन कराया। यह कोरोना का दुख का घड़ी में, क्योंकि लोग एक दूसरे से टच नहीं करना चाहते हैं, दूसरे से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी गुरु महाराज के दरबार में इतने सारे भक्त लोग आए हैं, गुरु महाराज के चरण में हाजिरी लगाए हैं। यह कम बात नहीं है, बड़े ही पुण्य का काम किए हैं। सदै ज्योति बहन ने यह सत्संग का आयोजन रखा है। बच्चे की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इनके बच्चे भविष्य में उज्जवल हो, यह समाज की सेवा करे, गुरु भक्त बने और इनके सब परिवार कुशल पूर्वक जीवन व्यतीत करें। और आप सबों के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं है। इसी तरह से शुभ काम में, क्योंकि जो शुभ काम करते हैं तो कहा है गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल। ये कोरोना क्या है, लोग डरते हैं आने से, सत्संग में भी आने से डरते हैं। कहते गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल, जम के फंदे को भी काटते हैं। गुरु के चरण में आकर के आप लोग भाग लिए हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका इसी तरह से उत्साह बना रहे, ध्यान सत्संग सुमरण करते रहे। यही शुभकामना के साथ अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से सद्गुरु